जंग का सबसे पहले आगाज इंसान के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होना शुरू हो जाता है। इंसान जंगें लड़ता है ताकि वो अपने नफ्सियाती दबाव को अपने कंट्रोल में लेकर आ सके। इंसान ने खुद को मुहज्जब तो कर लिया है, लेकिन इतना मुहज्जब होने के बावजूद वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम लोग आज 2025 के अंदर भी जंगों की सूरत हाल का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इंसान के अंदर दो तरह की ख्वाहिशात हमेशा से वकूअ पजीर हैं, जिंदा रहने की ख्वाहिश और मरने और मारने की ख्वाहिश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड एजुकेशनल काउंसलर। दोस्तों, बनी नू इंसान की तारीख हमेशा खून से रकम की गई है। तहजीबें, सल्तनतें और कौमें आपस में हमेशा जंग की सूरत हाल के अंदर रही हैं और आपस के अंदर कत्लो गारत और जंगे करती हुई आ रही हैं। जंग महज सियासत या मुईशत का मसला नहीं है, बल्कि ये इंसान के लाशऊर के अंदर छुपी हुई दबी हुई ख्वाहिशात हैं जो इसे इस तखरीबकारी पर और इस दहशतगर्दी पर उसको उकसाती है और वो लोगों के साथ एक दूसरे के साथ जंग की सूरत हाल के अंदर जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बाकी वीडियो से मुख्तलिफ होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ द साइकोलॉजी बिहाइंड द वार, यानी कि इंसान जो जंग करता है उसके पीछे उसकी कौन सी नफ्सियाती चीज़ें कार फरमा होती हैं, कौन से नफ्सियाती साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स कार फरमा होते हैं, आज मैं आपके सामने इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आप फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इस चीज़ को समझने वाले लोग हैं और आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीप जाकर देखें, ज़्यादा डीप जाकर एनालाइज करके इन चीज़ों को परखें, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहा करें। तो दोस्तों, जंग के पीछे छुपे हुए इंसानी रवैये और उसके साथ साथ तखरीबी कुव्वतों को मज़ीद बारीकी से समझने के लिए हमें सिगमंड फ्राइड की रहनुमाई लेना होगी, जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी कहलाते हैं और उन्होंने इंसान के लाशऊरी कुव्वतों पर बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च की है और उसके बाद उन्होंने अपने नज़रियात कौम के सामने रखे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर सिगमंड फ्राइड के नज़रियात ही हमारी सपोर्ट करेंगे और हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो इंसान को जंग की तरफ लेकर जाते हैं, जो कौमों को जंग की तरफ लेकर जाते हैं और एक बहुत बड़ी तबाही का सामना देखने को मिलता है। तो इसी सिलसिले के अंदर सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जंग किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वकूअ पजीर नहीं होती। जंग इंसान की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि डीएनए का नागुरेज नतीजा होता है। जंग का सबसे पहले आगाज इंसान के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इंसान के अंदर हर वक्त कई किस्म की कुव्वतें, कई किस्म की ख्वाहिशात और उसके साथ साथ कई किस्म की इंस्टिंक्ट यानी कि जुबिल्लतें बनप रही होती हैं और वो इंसान के वजूद से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब हम उनको दबाते हैं तो वो मज़ीद हमारे अंदर शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं और जब भी उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है तो वो उसी शिद्दत से बाहर निकलती हैं, जिसकी सूरत के अंदर हमें हालातों वाक़यात पर कंट्रोल नहीं रहता और जंग की सूरत हाल के अंदर हम लोग चले जाते हैं। सिगमंड फ्राइड के मुताबिक इन्हीं कुव्वतों के अंदर से दो कुव्वतें ऐसी हैं जो हमा वक्त इंसान के अंदर वकूअ पजीर होती हैं, जो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी वफात तक उसके अंदर बनप रही होती हैं। उनमें एक तामीरी कुव्वतें हैं जिसे हम एरोज के नाम से जानते हैं और इसके साथ साथ एक वो कुव्वत भी इंसान के अंदर वकूअ
वकूफ़ पज़ीर होती है, जिसे हम तख़रीबी यानी कि दहशत गर्दी वाली क़ुव्वत कहते हैं, जो इंसान को हमेशा लड़ाई झगड़े और फसाद के ऊपर उकसाने का काम सरअंजाम देती है। और इस क़ुव्वत को हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर थैंटोस का नाम देते हैं। सारी गेम इन्हीं दो क़ुव्वतों के ऊपर वकूफ़ पज़ीर होती है, और अगर हम इन्हीं दो क़ुव्वतों पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं तो हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को बैलेंस गुजार सकते हैं, तवाज़ुन के साथ गुजार सकते हैं, और हमें ज़िंदगी के अंदर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इंसान ने खुद को मुहज़्ज़ब तो कर लिया है, कॉलरों के अंदर बंधा हुआ वो अपने आप को बहुत ही मुहज़्ज़ब और शाइस्ता समझता है, और वो अपने आप को ऑफिस के अंदर लेकर जाता है और एक डिसेंट माहौल के अंदर बैठकर वो अपने काम को सरअंजाम देता है। लेकिन इतना मुहज़्ज़ब होने के बावजूद वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम लोग आज 2025 के अंदर भी जंगों की सूरत हाल का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वाज़े तौर पर मिसाल पाकिस्तान और इंडिया की जंग है, जिसकी सूरत हाल इतनी नागुरेज हो चुकी है कि आने वाले दिनों का हम कुछ नहीं बता सकते। तो बीइंग अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, मैं आपके साथ अपना साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी जान सकें कि जंग को हम किस नज़रिए से देखते हैं, और जंगें इंसान की वजह से क्यों वकूफ़ पज़ीर होती हैं, और इंसान की सोच के अंदर वो कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग जंग की सूरत हाल को क्रिएट करते हैं और अपने आप को एक बहुत ही नुकसानदेह सूरत हाल के अंदर लेकर जाते हैं। दोस्तों, इंसान के अंदर दो तरह की ख्वाहिशात हमेशा से वकूफ़ पज़ीर हैं, ज़िंदा रहने की ख्वाहिश और मरने और मारने की ख्वाहिश। ये दोनों ख्वाहिशात इंसान के अंदर बेचैनी की सूरत हाल को पैदा कर देती हैं, और जब ये दबाव हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये इंसान को, कौमों को इज्तमाई जंगों की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। जैसे तेज़ बुखार के अंदर इंसान के जिस्म से पसीना बाहर निकलना शुरू होता है ताकि वो जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, इसी तरह इंसान जंगें लड़ता है ताकि वो अपने नफ्सियाती दबाव को अपने कंट्रोल में लेकर आ सके। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये जंगें हम हर रोज़ अपने अपने जहनों के अंदर, अपने अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ज़रूर लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरा सवाल जन्म लेता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या वो कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से इंसान जंग चाहता है। फ्राइड के नज़रियात की रोशनी में 3 तरह की वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर इंसान जंगों की सूरत हाल के अंदर जाता है। इनमें सबसे पहली जो वजह है वो है लाशऊरी जारहाना जिबिल्लत। इंसान के लाशऊर के अंदर फितरती तौर पर जारहाना जबिल्लत, जारहाना इंस्टिंक्ट इंस्टॉल है, और जब हम इस जबिल्लत को दबाने की कोशिश करते हैं तो ये उसी शिद्दत से बाहर निकलने की कोशिश करती है, और जब इसको मौका मिलता है तो ये बाहर निकलकर फटती है, जिसकी वजह से बनी नूए इंसान को जंगों की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो दूसरी वजह है वो है खौफ और ख़तरे का एहसास। जब इंसान अपने मुआशरे के अंदर रहते हुए खौफ और खतरे को महसूस करता है तो वो अपनी बका और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, और जिसकी वजह से उसको जंग की सूरत हाल के अंदर जाना पड़ सकता है। उसके बाद तीसरी और अहम वजह वो है इक़्तिदार और तसल्लुत की ख्वाहिश। इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ रख दी गई है कि वो हमेशा ज़्यादा के लालच के अंदर बढ़ता है, और इसी बुनियाद पर हम लोग आपस के अंदर जंग की सूरत हाल में चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आप लोगों के जहनों में ये सवाल उभर रहा होगा कि हम अपने आप को जंग की सूरत हाल से किस तरह से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों के साथ टेक्निक्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिनको फॉलो करते हुए, जिन पर अमल करते हुए हम लोग अपने आप को एक मुहज़्ज़ब इंसान भी बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हम बहुत हद तक जंग की सूरत हाल के अंदर से इन फ्यूचर वो भी बच सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है सेल्फ अवेयरनेस। जब इंसान अपनी नफ़रतों, अपनी कमज़ोरियों और अपनी खुफिया प्लानिंग को, अपनी खुफिया ख्वाहिशात को पहचानना शुरू कर देता है, तो तब वो बहुत हद तक अपनी ज़ात को पहचानना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह
से वो एक मुहज़्ज़ब शहरी, मुहज़्ज़ब कौम का हिस्सा बन जाता है। और सेल्फ अवेयरनेस की वजह से उसके अंदर रहम और बर्दाश्त की क़ुव्वत भी पैदा होनी शुरू हो जाती है, जो उसको जंगो जदाल की सूरत हाल से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है अपने एरोज़ की परवरिश करें। जिस तरह माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, इसी तरह से हमें अपनी शख्सियत के तमीरी पार्ट्स को भी पाल पोस कर बड़ा करना है, उनकी निगरानी करनी है और उन्हें हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर एज़ अ स्ट्रॉन्ग पार्ट साबित करना है। तो जब हम अपनी शख्सियत के तमीरी पार्ट्स को परवान चढ़ाएंगे, उनकी निगरानी करेंगे, उनको सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, तो इस तरह से हमारी शख्सियत के अंदर निखार भी आना शुरू हो जाएगा और हमारी शख्सियत के अंदर या हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो तखरीबी सोचें बनप रही हैं या जो तखरीबकारी पैदा हो रही है, वो भी बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हम फ्यूचर के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जंगों जिदाल से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपनी और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।